गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का पारुल स्टोरीज के चैनल पर स्वागत है। पारुल स्टोरीज के कलेक्शन में आपको ढेर सारी मजेदार कहानियां सुनने को मिल जाती हैं। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बहुत जल्दी ही आप लोगों के लिए मैं धार्मिक कहानियां लेकर आ रही हूँ। मेरी छोटी बहन स्वाति इस विषय पर काम कर रही है और वह जल्द ही मुझे धार्मिक कहानियों का कलेक्शन हैंडओवर करने वाली है। आओ दोस्तों, आज मैं आपको एक छोटी बच्ची की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना पूरा करती है। बहुत समय पहले झारखंड के एक छोटे से गांव में ऋतिक्षा नाम की एक बच्ची थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही होशियार थी और इसके लिए उसे बहुत से मेडल भी मिले थे, किंतु उसकी पढ़ाई से ज्यादा रुचि क्रिकेट में थी। ऋतिक्षा का सपना था कि वह बड़ी होकर क्रिकेटर बनना चाहती थी। ऋतिक्षा के पिता डॉक्टर थे और मां गृहिणी थी। ऋतिक्षा के पिता चाहते थे कि वह बड़ी होकर डॉक्टर बने, किंतु ऋतिक्षा यह नहीं चाहती थी। वह हमेशा अपने पापा से जिद किया करती थी कि वे उसे क्रिकेट खेलने की आज्ञा दे दें, लेकिन उसके पिता यह जानते थे कि यदि उन्होंने उसे क्रिकेट खेलने की अनुमति दे दी तो वह पढ़ाई नहीं कर पाएगी। वे हमेशा ऋतिक्षा से यह कहते रहते थे कि यह लड़कियों का खेल नहीं है, इसलिए तुम्हें क्रिकेट की तरफ नहीं जाना चाहिए। इस वजह से ऋतिक्षा अपने पिता से हमेशा नाराज रहा करती थी। उधर ऋतिक्षा की माँ उसे हमेशा सपोर्ट किया करती थी। वह अक्सर ऋतिक्षा को छुपकर खेलने के लिए घर से जाने की अनुमति दे दिया करती थी और ऋतिक्षा के पिता से झूठ बोल देती थी कि वह पढ़ाई कर रही है। ऐसा ही चलता रहा और वह कुछ समय बाद क्रिकेट के खेल में माहिर हो गई। पढ़ाई में होशियार होने की वजह से उसने स्कूल की पढ़ाई भी अच्छे अंकों से पूरी कर ली। इस वजह से उसके पिता को भी उसके क्रिकेट खेलने के बारे में कुछ नहीं पता चला। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद ऋतिक्षा के पिता ने उसे डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए बाहर पढ़ने भेज दिया। ऋतिक्षा कॉलेज की पढ़ाई के लिए बाहर चली तो गई थी, किंतु उसका इसमें मन नहीं लगता था। उसे तो चारों ओर क्रिकेट ही क्रिकेट दिखाई देता था। अपनी बेटी के मन की बात भांपकर एक बार उसकी मां ने उससे कहा वह डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दे और फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर दे। ऋतिक्षा ने अपने पिता को बिना बताए अपनी मां की बात मानते हुए क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। उसकी मां ने भी उसका पूरा सपोर्ट किया। क्रिकेट खेलते खेलते ऋतिक्षा एक के बाद एक ट्रॉफी जीतती चली जा रही थी। एक बार एक मैच खेलते समय वह बहुत ही गंभीर तरह से घायल हो गई। उसे शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। ऋतिक्षा की मां को ऋतिक्षा के पिता से सब कुछ बताना पड़ा। ऋतिक्षा के पिता यह सब जानकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हुए। वो ऋतिक्षा के पास जाकर उससे कहने लगे, तुमने ये ठीक नहीं किया। मैंने कहा था कि यह लड़कियों का खेल नहीं है, फिर भी तुम मुझे बिना बताए क्रिकेट खेलने लग गई। ऐसा कहकर वे ऋतिक्षा से बहुत नाराज होकर वहां से चले गए। डॉक्टर ने भी यह कह दिया कि ऋतिक्षा अब कभी भी क्रिकेट नहीं खेल पाएगी। ऋतिक्षा यह सब सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई। उसने सोचा कि ऐसा करके उसने अपने पिता का दिल दुखाया है। उसके बाद वह बहुत से महत्वपूर्ण क्रिकेट मैच का हिस्सा भी नहीं बन सकी, जो कि उसका सपना था। किंतु उसके दिमाग में अपने पिता की एक बात बार बार घूम रही थी कि क्रिकेट लड़कियों का खेल नहीं है। ऋतिक्षा अपने पिता की इस बात को किसी भी हालत में गलत साबित करना चाहती थी। ऋतिक्षा कुछ दिनों तक बिस्तर में ऐसे ही पड़ी रही। अपनी बेटी को मायूस देखकर एक दिन उसकी मां ने कहा, यदि तुम्हें अपने पिता को गलत साबित करना है तो तुम्हें उठना होगा और कुछ करके दिखाना होगा। तब ऋतिक्षा ने हिम्मत करते हुए अपने शरीर में लगी सारी पट्टियां हटा दी और बिस्तर से उठ खड़ी हुई। अब वह हर रोज घर में ही चलने का प्रयास करती रही। कुछ महीनों बाद वह बिना किसी सहारे के चलने लगी। इस तरह प्रयास करते करते वह बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक होने के बाद उसने फिर से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। शुरुआत में ऋतिक्षा खेल में हर बार हारती रही, किंतु उसने अपने हौसलों को कभी कम नहीं होने दिया और वह लगातार कोशिश करती रही। कोशिश करते करते उसने धीरे धीरे सफलता की ओर कदम बढ़ा ही लिया। ऋतिक्षा देखते ही देखते एक बहुत बड़ी क्रिकेटर बन गई। इस तरह उसने अपने पिता की कही हुई बात को गलत साबित कर दिया कि लड़कियां सभी काम नहीं कर सकती हैं। अपनी बेटी की यह कामयाबी देखकर उसके पिता को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दिन अपनी बेटी से माफी मांग ली
और साथ ही ऋतिक्षा के क्रिकेटर बनने के बाद उन्होंने ऋतिक्षा को लड़कियों की क्रिकेट टीम का कोच बनने के लिए प्रोत्साहित किया। कुछ समय बाद ऋतिक्षा लड़कियों की क्रिकेट टीम की कोच बन गई। इस तरह ऋतिक्षा ने अपने हौसलों की उड़ान को कभी कम नहीं होने दिया। कहानी से शिक्षा, कोई भी कार्य असंभव नहीं होता है। इंसान को हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। कोशिश करते रहने से एक ना एक दिन हमें कामयाबी जरूर हासिल होती है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा मजेदार कहानियां आप लोगों तक ला सकूं। आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें। हो सके तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अवश्य शेयर करें। आपका सहयोग मुझे अच्छी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करेगा। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।